गुजरात के अमरेली से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जोरदार बारिश की वजह से उफान पर आई एक नदी के पानी में मूंगफली से लदा एक ट्रैक्टर बह गया, जो तेज बहाव के बीच पुल के ऊपर से गुजरने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गया। ये देख पुल के दोनों छोर पर खड़े लोग सहम गए। दिन से रात हो गई, मगर पानी घटने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ गई। इतने जोखिम के बाद भी ट्रैक्टर और उसके ड्राइवर को निकालने के लिए वहाँ एक खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई और फिर इसकी मदद से लहरों में फंसे ट्रैक्टर के ड्राइवर को किसी तरह बचा लिया गया, जबकि ट्रैक्टर को नहीं निकाला जा सका। लखीमपुर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच आशीष मिश्र कोर्ट में पेश नहीं होंगे, बल्कि उनके वकील अवधेश कुमार कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पुलिस ने आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दर्ज केस के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, जहां सबसे पहले उनका मेडिकल और कोरोना टेस्ट हुआ। न्यूज 18 की अजीत सिंह की खबर है कि जेल में आशीष मिश्र को कोरोना नियमों के तहत बैरक नंबर 21 में अकेला रखा गया, जहां उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। साथ ही उनकी बैरक के बाहर 2 पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा में तैनात भी किया गया है। लखीमपुर मामले में सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी को घेरते हुए आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं कि हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए। तो जब आपके नेता के बेटे ने थार से किसानों को कुचला, तब आपके मुंह पे पट्टी क्यों बंधी थी? कहां नैतिकता मर गई थी? क्यों नहीं अभी तक उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर पा रहे हैं, जिसके सह से, जिसकी ताकत से किसानों को कुचला गया? लखीमपुर घटना पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से अजय मिश्र को उनके पद से नहीं हटाया जा रहा। ओवैसी ने बीजेपी पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? इस बीच बीजेपी ने लखीमपुर मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने प्रियंका गांधी को घेरते हुए इसे उनका सियासी दांव बताया। कांग्रेस शुरू से ही लाशों पर राजनीति करती आई है। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की आंच में भी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती थी प्रियंका वाड्रा। 3 तारीख से लगातार इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें शुभम मिश्र और आशीष मिश्र के ड्राइवर हरिओम मिश्र भी शामिल थे। इस मामले में पीड़ित परिवारों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन्हें अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। शुभम मिश्र के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत के बाद भी अब तक पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। ये सब झूठी कार्रवाई है, वो कोई किसान नहीं थे। अगर आप किसानों का नाम दे रहे हैं तो ये गलत किसान नाम दे रहे हैं। किसान कभी इतनी बर्बरता से किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो सोची समझी रणनीति थी। वो कहाँ से नहीं, वो कहाँ से बोला। उसमें आपने देखा होगा एक खालसा की टी शर्ट आपको दिखाई पड़ रही है। ये कौन से संगठन था, कहाँ से आए थे, किसने बुलाया था, ये जांच का विषय है। इसमें SIT लगी हुई है, जांच करेगी, सबको चिन्हित करेगी कि ये कौन कौन लोग थे। ये किसान नहीं हो सकते, किसान हो ही नहीं सकते। लखीमपुर घटना के विरोध में आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लोगों से इस बंद को समर्थन देने की अपील की है। मुंबई में छोटे व्यापारी भी इस बंद में शामिल होंगे और शाम 4 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हालांकि छोटे दुकानदारों ने पहले इस बंद में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस बंद के लिए राजी हो गए। एसटी बस रेलवे को बंद किया जाए तो रेल विभाग जाने।
ये कोई सरकारी बंद नहीं, ये जनता का बंद है और हमें आशा है कि ये पूरी तरह से बंद कामयाब रहे। सरकारी बंद नहीं, ये तीनों दलों का बंद है। जो भी बंद है ये पूरी तरह से कामयाब रहेगा, हमें आशा है। महाराष्ट्र में एक दिन के बंद को बीजेपी ने इसे महाविकास अघाड़ी की सियासत करार दिया। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने सवाल पूछा कि जब लखीमपुर मामले की जांच चल रही है और मामला कोर्ट में है तो इस तरह के बंद का क्या मतलब है। जब लखीमपुर खीरी कांड में बाकायदा न्यायिक जांच चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है, उस समय किसानों की राजनीति के नाम पर महाराष्ट्र बंद करके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको अरबों रुपए की चपत देने का दुष्कर्म करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल अराजकता की आग लगा रहे हैं। लखीमपुर घटना के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में मौन व्रत रखकर लखीमपुर घटना का विरोध करेंगे। जम्मू में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन राजभवन के बाहर होगा। दिल्ली में भी राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता मौन व्रत रखकर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को उनके पद से हटाने की मांग की है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बयान दिया कि किसी को कुचलकर नहीं, जनता के प्यार से नेता बना जाता है। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। तीसरे पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। बिहार के कई इलाकों में पंचायत चुनाव के नतीजों पर जमकर घमासान देखने को मिला। वहां चुनाव हारने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने नतीजों में धांधली के आरोप लगाए और बवाल शुरू कर दिया। बेगूसराय में तो उम्मीदवार और उसके समर्थक पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां चुनाव हारने वाली प्रत्याशी ने प्रशासन पर मिलीभगत करके नतीजों में हेराफेरी का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वीडियो साहब से संपर्क करके ईवीएम कोड फेर करके हमको 2 वोट से हरा दिया। जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो लोग पीछे हटने की बजाय पुलिस से ही भिड़ गए। पहले तो पुलिस ने भी बातों से ही लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो पुलिस ने भी अपने तरीके का इस्तेमाल किया और लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जो मिला उसकी जी भर कर धुनाई की गई। पुलिस के तेवर देख प्रदर्शनकारियों ने भी भागने में ही भलाई समझी तो कहीं जान बचाने के लिए आसपास की दुकानों में घुस गए, लेकिन पुलिस भी कहां मानने वाली थी। लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया, कई तो सड़क पर गिर गए, लेकिन वो भी पुलिस के डंडों से बच नहीं पाए। कुछ यही हाल समस्तीपुर का भी रहा। वहाँ तो प्रत्याशी ने सीधा प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए और हंगामा शुरू कर दिया। 100% गड़बड़ी है। ईवीएम जो खुलता है तो जो भी कैंडिडेट है और उसके अभिकर्ता का साइन होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। हारने वाले उम्मीदवार और उसके समर्थक वहीं जम गए और धरना शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए तैनात पुलिस वाले भी लाचार नजर आए। यूपी के गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष गुप्ता मामले में दोनों पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम इंस्पेक्टर JN सिंह और दूसरे का नाम अक्षय मिश्रा है। दोनों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें कानपुर SIT के हवाले कर दिया। SIT ने आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के एक होटल में ठहरे हुए थे, जब देर रात पुलिसकर्मी उनके कमरे में दाखिल हुए और बहस होने पर कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में गोरखपुर के 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद न मिलने पर किसान भड़क गए और भड़के किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि जब किसान इस समस्या को लेकर जिले के SDM के पास पहुंचे तो किसी बात पर उन लोगों की अधिकारी के साथ तीखी बहस हो गई।
जिस पर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे को निशाना बनाया। सैकड़ों की तादाद में वहां जुटकर किसानों ने सड़क को पूरी तरह जैम कर दिया, साथ ही वहां जमकर नारे भी लगाए। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। जिसके बाद पुलिस वाले उन लोगों को काफी देर तक समझाते दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यही वजह रही कि पुलिस के साथ भी उनकी बहस शुरू हो गई। परेशान किसको कर रहे हो? परेशान किसको कर रहे हो? वहीं हाईवे पर जैम में फंसी गाड़ियां टस से मस नहीं हो पा रही थी। इस बीच वहां एक एम्बुलेंस भी पहुंची, जिसे किसानों ने आसानी से रास्ता दे दिया। बाद में काफी समझाने पर किसानों का गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो सका। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन टीआरएफ के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। खबर है कि बांदीपुरा में पिछले दिनों एक आम नागरिक शफी नून की हत्या के पीछे पाकिस्तान में बैठे टीआरएफ के हैंडलर लाला उमर का हाथ था। इसके बाद सुरक्षा बल की कार्रवाई में टीआरएफ के आतंकवादियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर करीब 20 दिन पहले फटे ज्वालामुखी का तांडव अभी भी जारी है। ज्वालामुखी का लावा वहां अब तक 1000 से ज्यादा इमारतों को निगल चुका है। करीब 7000 लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन इतनी तबाही मचाने के बाद भी ज्वालामुखी का तांडव कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अब उससे लावे की एक नई नदी फूट पड़ी। दिल दहला देने वाले इस मंजर की तस्वीरें भी सामने आई। ये ज्वालामुखी दिन रात आग उगल रहा है। गर्म पिघलता हुआ लावा कुछ इस तरह नीचे उतरा जैसे वहाँ आग का कोई दरिया बह रहा हो। रात में जब सब कुछ गुप अंधेरे में डूबा था, तब मीलों दूर से सिर्फ और सिर्फ सुर्ख लावे की नदी ही नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, लेकिन ज्वालामुखी के आकार में बदलाव होने की वजह से अब वहां से निकलने वाले लावे का रास्ता बदल गया और वो एक दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये तो ज्वालामुखी के विकराल रूप की सिर्फ एक तस्वीर थी। आग उगलने वाले इस ज्वालामुखी में धमाके भी सुने गए। धमाकों के साथ ही अंगारे आतिशबाजी की तरह आसमान में उड़ते नजर आए। ऐसे अंगारे जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दे। 1000 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म लावे की ये नदी रास्ते में आने वाले टुकड़ों पर इतना उत्पात मचाते नजर आए कि वहाँ मौजूद हर चीज राख में बदल गई। जिन जगहों पर कभी बस्ती आबाद होती थी, उसे लावे की चादर ने ढक लिया। इमारतें, सड़कें, बिजली के खंभे, सब कुछ राख और पिघली चट्टानों के नीचे दफन हो गए। बिजली संकट ने दिल्ली के बाद अब पंजाब की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस संकट की आशंका को नकार दिया। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल ने देश भर में कोयले की किल्लत का दावा करते हुए राज्य में बिजली उत्पादन पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई। साथ ही लोगों से बिना वजह घरों की लाइट और पंखे समेत बिजली से चलने वाली मशीनें और एसी न चलाने की अपील की, ताकि इससे बिजली बचाई जा सके। पंजाब सरकार ने केंद्र से भी राज्य में बिजली संकट को टालने और जरूरत के मुताबिक कोयले की सप्लाई करने की अपील की। वहीं पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। इस बीच दिल्ली और पंजाब में बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक अहम बैठक की, जिसमें बीएसईएस और टाटा पावर के कई अधिकारियों समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भरोसा दिया कि देश में बिजली संकट और कोयले का संकट नहीं होगा। कोयला का हमारे पास रिजर्व स्टॉक 4.5 दिन का है, पर्याप्त कोयला हमको मिल रहा है। देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, न दशहरा में, न दिवाली में, न उसके बाद। वहीं कोयले पर केंद्र के दावों पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठा दिए। अलग अलग राज्यों के सीएम की चिट्ठी का हवाला देकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजली संकट की आशंका को सही माना कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। सुखबीर बादल ने बिजली संकट के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार माना और कहा कि एडवांस प्लानिंग नहीं होने की वजह से बिजली संकट है। बिजली पंजाब सरकार पैदा करता, बिजली की मांग, कोयले की मांग पंजाब सरकार करता। पंजाब सरकार ने अरेंजमेंट करनी है। जो बिजली सरप्लस हो जाए तो कहना सेंटर सरकार को कितने कहा कि थोड़ी मेहरबानी सेंटर बिजली सरप्लस होगी। हुण घाटा हो गया क्योंकि अपनी नाकामी है
ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने मंदिरों में पूजा करने के बाद एक रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस रैली से पहले प्रियंका काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंची, जिसके लिए वहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। मंदिर में जाकर प्रियंका ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आरती की। इसके बाद वो दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां पूजा करने के बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल को उन्होंने गले भी लगाया, जो उनकी सुरक्षा में वहां तैनात थी। इसके बाद प्रियंका गांधी वाराणसी में ही किसान न्याय रैली को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत देवी मंत्र से की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद प्रियंका ने लखीमपुर घटना के साथ दूसरे कई मुद्दों पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। प्रियंका के इन आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की। उत्तर प्रदेश के लोगों को इनके ऊपर विश्वास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग तो ये कहेंगे कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? आज यहाँ पे रैली कर रहे हो, कल दिल्ली चले जाओगे। कांग्रेस की इस रैली में पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों के आरोपों का जवाब दिया और उन्हें बेहतरीन श्रोता बताया। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं, और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है, जरा भी सच नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू में सरकार चलाने के पीएम मोदी के तरीके के बारे में बात की और कहा कि पीएम के लिए भारत सबसे पहले है और वो सारे फैसले भी इसी आधार पर ही लेते हैं। भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट, ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं और इसीलिए इसी में से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्मित होती है। और जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आप एक रास्ता तय कर लेते हो कि मुझे देश को यहाँ पहुँचाना है, तो हर क्षेत्र के अंदर आप फैसले देखिए। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर एक आदमी ने पुलिस वाले से काफी देर तक बहस की। बताया गया कि हंगामे की शुरुआत तब हुई जब ट्रैफिक पुलिस ने उस आदमी को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद वो आदमी ट्रैफिक पुलिस के साथ वहां खड़े एक पुलिस अधिकारी से भी भिड़ गया। ये देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उसने उसे धक्का दे दिया। आरोप है कि पुलिस वाले ने उसके साथ गाली गलौज की। इस बीच उस आदमी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पुलिस पर लोगों को बिना वजह परेशान करने का आरोप लगाने लगा। आप लोग पटना के पब्लिक को ने सर बहुत परेशान कर दिए सर। तुम परेशान कर दिए सर। हंगामा बढ़ने लगा तो ट्रैफिक पुलिस वाले उस आदमी के साथ पुलिस अधिकारी को भी समझाने में जुट गए, लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गए। पुलिस का धमका रहे हो, तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा तुमको, तुम भागा क्यों? काफी देर तक उनके बीच इसी तरह बहस होती रही। वहां से गुजरने वाले कई लोग इस हंगामे को देखकर रुक गए, जिससे वहां भीड़ बढ़ने लगी। झारखंड के धनबाद में प्रदर्शन कर रहे 2 कोयला खदानों के मजदूरों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया। बताया गया कि ये लोग बीते 4 दिनों से बकाया वेतन के मुद्दे पर हड़ताल पर थे, जिन्हें समझाने की प्रशासन ने कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो उनकी हड़ताल खत्म करवाने के लिए सीआईएसएफ को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई से बचने के लिए मजदूर इधर उधर भागने लगे, जिन्हें पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने दौड़ा कर पीटा। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने जब इस कार्रवाई का विरोध किया तो उनके खिलाफ भी सख्ती बरती गई और कई महिलाओं को फौरन हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद भी इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इन हड़ताली मजदूरों की तितर-बितर होते ही पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने उस तिरपाल को भी जब्त कर लिया, जिस पर बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन का और बीसीसीएल मैनेजमेंट का तर्क ये है कि कोयले की कमी के कारण पावर सेक्टर
अब बंद होने के कगार पर है, जिसके कारण ये सख्ती बरती गई है। इस कार्रवाई के सिलसिले में जब कोयला खदान के एक अधिकारी से बात की गई तो वो सवालों से बचते नजर आए। बताया गया कि लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल हो गए, जबकि एक महिला मजदूर की तबीयत बिगड़ने की खबर है। लखीमपुर केस में जेल भेजे गए आशीष मिश्र की जमानत पर आज सुनवाई होगी। लखीमपुर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर घटना के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान भी किया है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लोगों से इस बंद को समर्थन देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही घमासान के बीच सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने एक जनसभा में ये दावा किया कि टीएस सिंहदेव कभी सीएम नहीं बन सकते और चुनाव लड़ने पर वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंच गई है। कल हुए पहले क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया। त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि त्योहारी सीजन में आतंकी किसी तरह की साजिश को अंजाम ना दे सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस के पास लोकल सपोर्ट के जरिए कई जगहों पर हमले की खुफिया जानकारी है, जिसके मुताबिक पेट्रोल पंप और पेट्रोल ढोने वाले टैंकरों को टारगेट किए जाने की आशंका है। इन हमलों में स्थानीय अपराधियों और जिहादी तत्वों के आतंकवादियों की मदद करने की जानकारी भी मिली है और इससे निपटने के लिए पुलिस को गश्त बढ़ाने के साथ किराएदारों, कामगारों के वेरिफिकेशन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा साइबर कैफे, केमिकल शॉप, पार्किंग, स्क्रैप डीलर और कार डीलरों की जो बैठक है उनको ठीक से जांच करने के लिए भी कहा गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार घुसपैठ करने की जो आतंकी है वो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत के अलग अलग शहरों में, और उसको लेकर खास तौर पर दिल्ली कमिश्नर ने तमाम महातत, तमाम डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने को कहा है। बिहार में पंचायत चुनाव की मतगणना के समय हिंसा और हंगामे का दौर नहीं थम रहा। इस कड़ी में मोतिहारी और समस्तीपुर में भी मतगणना के समय जमकर हंगामा हुआ, जिसकी एक तस्वीर समस्तीपुर जिले से सामने आई, जहां आईटीआई कॉलेज में चल रही मतगणना के तीसरे चरण के समय भीड़ बेकाबू हो गई और हंगामा करने लगी। लिहाजा पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही हंगामा कर रहे लोग मतगणना केंद्र से थोड़ा पीछे हट गए, जबकि कुछ लोगों ने जब इस कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात मोतिहारी में भी देखने को मिले। वहाँ मतगणना केंद्र से लौट रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक आदमी घायल हो गया। इस बात से भड़के कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले को ही पकड़ लिया और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। बीच सड़क पर हुई हंगामे की वजह से छतौनी चौक पर अफरा तफरी मच गई और वहाँ से गुजर रही ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला। और इटली में वैक्सीन के खिलाफ जो सख्त नियम है, राजधानी रोम में लोगों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। वहां की सरकार ने सभी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए अगले हफ्ते से कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया है, जिसका विरोध करते हुए सैकड़ों लोग राजधानी रोम की सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी पड़ी। पहले तो उन पर पानी की बौछार की गई, फिर आंसू गैस के कई गोले भी दाग दिए गए। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। इसी तरह शहर के कई दूसरे इलाकों में भी सरकार के फैसले से नाराज लोगों ने हंगामा किया। उनकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम हो गया। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में लोग एक जगह जुटकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनके हाथों में पोस्टर और इटली का झंडा भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर दो सांडों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। बताया गया कि इस लड़ाई में कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और जिसने भी इन सांडों की लड़ाई को देखा वो खौफ से भर गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को शांत करवाने के लिए उन पर पानी की तेज बौछार की, लेकिन पानी का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ और वो दोनों बीच सड़क पर काफी देर तक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते नजर आए। इस लड़ाई में एक सांड कुछ देर के लिए कमजोर पड़ता दिखाई दिया तो वहाँ मौजूद लोगों ने लाठियों से हमला कर उन्हें अलग करने की कोशिश की, मगर इनकी ये कोशिश भी नाकाफी साबित हुई। करीब आधे घंटे चली इस लड़ाई में एक सांड ने जब दूसरे को चित कर दिया तब जाकर ये झगड़ा शांत हुआ। पीएम मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पीएम अंतरिक्ष उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमोचा की जमानत अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज सुबह 11 बजे जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पटना के गांधी मैदान से जेपी निवास तक पदयात्रा करेंगे। खाद घोटाला मामले में ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को आज दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्रसेन गहलोत से ईडी इस मामले में आज दूसरी बार पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई की और सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस को भनक ना लगे इसके लिए आरोपी गन्ने के खेतों के बीच में फैक्ट्री चला रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुंची और छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान टीम भी हैरान रह गई। गन्ने के खेतों के बीच शराब की कई भट्टियां चल रही थी, जिन्हें पुलिस ने वहीं नष्ट कर दिया। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब भी बहा दी गई। तस्वीरों में पुलिस वाले शराब से भरे बड़े बड़े ड्रमों को खेत में ही पलटते दिखाई दिए। यही नहीं, शराब बनाने का काफी सामान आरोपियों ने जमीन के अंदर दबा दिया था, जिसे खोदकर बाहर निकाला गया। 3000 केजी लहन बरामद हुआ, जिसको मौके पर नष्ट किया गया। 10 अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी, जिनको मौके पर नष्ट किया गया। इसी तरह दूसरे ठिकाने पर भी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। वहाँ से भी भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया। देश के बड़े मुद्दों पर आज रात 7:57 से देखिए अमन चोपड़ा के साथ देश नहीं झुकने देंगे। सिर्फ न्यूज़ 18